माता की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो औरत बहुत ज्यादा गरीब थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी, बच्चे जवान होने लगे। एक बार जब उसे लगा कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है और वो ठीक नहीं हो पाएगी, तब उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। मेरे जाने के बाद यानी मेरी मृत्यु के बाद तुम अपनी बहन का विवाह किसी सुयोग्य वर से करना। अपने जैसा गुणी और अच्छा लड़का देखकर ही अपनी बहन की शादी करना। लड़के ने अपनी माँ को वचन दिया कि ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा है मैं उसे पूरा करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद वो औरत स्वर्ग सिधार गई। अब माँ की मृत्यु के बाद बेटे को अपना वचन पूरा करना था। अपने वचन को निभाने के लिए, अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर ढूंढने निकल पड़ा। बहुत जगह गया, बहुत लड़कों को देखा, लेकिन अपने जैसा उसे कोई नहीं मिला। उसने सोचा कि माँ ने कहा था कि बिल्कुल अपने जैसा लड़का देखकर ही बहन की शादी करना। बहुत खोजने के बाद भी उसको अपने जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। अब माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उसने सोचा कि मैं स्वयं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। इस तरह से माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाएगा। अपनी बहन से शादी करने का निर्णय करके वो घर में सामान ले आया। शादी के लिए जब सामान घर में लेके आया तो उसकी बहन ने पूछा कि भाई, ये इतना सामान आप क्यों लेके आए हो? तब उसने बताया कि बहन, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी के लिए लेके आया हूँ। बहन ने पूछा कि किसके साथ मेरी शादी कर रहे हो? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर से चला गया। बहन जब घर के बाहर गई तो आस पड़ोस की औरतों ने बहन को बताया कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। पहले उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब भाई आया तो उसने अपने भाई से पूछा कि भाई, गांव की औरतें कह रही हैं कि तुम ही मुझसे शादी कर रहे हो। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के बाहर चला गया। बहन ने जब देखा कि भाई ने कोई जवाब नहीं दिया तो बहन समझ गई थी कि गांव के लोग सच कह रहे हैं। बहन बहुत रोई, उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो क्या करती। बहन ने एक लोटा उठाया, चप्पल पहनी और चुनरी उठाई। चुनरी ओढ़ के, लोटा हाथ में लेके, चप्पल पहन के वो जंगल की तरफ चल दी। जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो कुछ लोग जंगल में गाय चरा रहे थे। गांव के ही लोग थे, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा भागती हुई जंगल के बीच में चली गई। जब वो जंगल के बीच में गई तो उसने जोर जोर से धरती माता को आवाज लगाना शुरू कर दिया। हे धरती माता, हे मेरी माँ, आप मुझे अपनी गोद में संभालो। मेरा भाई मुझसे शादी करेगा तो अनर्थ हो जाएगा और मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहती हूँ। या तो आप मुझे अपनी गोदी में शरण दे दो, नहीं तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। धरती माता फट गई और वो लड़की धरती माता की गोद में बैठ गई। इधर उसका भाई अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते गांव से बाहर आ गया। जब वो गांव से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ लोग गाय चरा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा? तब गांव के लोगों ने बताया, तुम्हारी बहन तो रोते रोते जंगल की तरफ गई है। अब वो लड़का भी जंगल की तरफ चल दिया। जब उसने देखा कि उसकी बहन धरती माता की गोद में समा रही है तो उसने भाग के अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। बहन पूरी समा चुकी थी, सिर्फ उसका सिर बाहर था। उसने कहा, बहन तुम ये क्या कर रही हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ का वचन निभाने के लिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी बहन धीरे धीरे करके धरती में समा गई। जो बाल उसने पकड़े थे वो दुर्वा घास बन गई। इसीलिए जब धरती माता की कहानी सुनते हैं तो दुर्वा घास हाथ में लेकर ये कहानी सुनी जाती है। और जब हम कहानी का उद्यापन करते हैं तो पैरों की चप्पल, एक लोटा और चुनरी, ये तीनों चीजें दान करना जरूरी होता है। धरती माता ने बेटी की लाज बचाने के लिए उसे अपने अंदर समा लिया। हे धरती माता, जैसे आपने उस लड़की की लाज बचाई, जैसे आपने उसका सत रखा, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी लाज बचाना, सबका सत रखना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो धरती माता की। ये थी धरती माता की कहानी। कहानी सुनने के बाद जो दुर्वा घास है, ये दुर्वा घास और जल का लोटा, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें रोजाना धरती माता की कहानी सुननी है। फ्रेंड्स,
धरती माता की कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं इसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और सकरात पर बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं, सभी कहानियां आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लेना। और अगर धरती माता की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।